गूगल एड्स का कितना पैसा लगता है? अगर आपके दिमाग में भी यही है सवाल और जानना चाहते हैं अगर आप अपने बिजनेस का गूगल एड चलवाएंगे तो आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गूगल एड का कितना पैसा लगता है। ओके, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो और गूगल एड अपना चलवाने का सोच रहे हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी करें उसको साइड में रखे फुल अटेंशन के साथ वीडियो को फुल स्क्रीन कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए समझते हैं गूगल एड का कितना पैसा लगता है। तो ये कोई इसका फिक्स आंसर नहीं है। कोई ऐसा आपको बोले कि गूगल एड का 500 रुपए लगता है या गूगल एड का 1000 रुपए लगता है, गूगल एड का 1 लाख लगता है, ये सारी बातें बकवास है। कोई ऐसा फिक्स आंसर है ही नहीं। इसको समझने के लिए आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में पता चलने वाले हैं। तो हम लोग बात करेंगे चार्जेज का, एंड चार्जेज को समझने के लिए हम लोग बात करेंगे कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम का सहारा लेना होगा। मिनिमम एंड मैक्सिमम का कैसे, वो हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिक्स की बात करेंगे, क्लिक्स क्या होता है, बट उससे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कैसे पैसे वेरी करते हैं। ये सारा चीज इस वीडियो में होने वाला है। तो सबसे पहले चार्जेस की बात करते हैं। तो जैसे मैंने बोला, कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि गूगल एड का 10,000 लगता है या गूगल एड का 5,000 रुपए लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कोई ऐसा नहीं है कि इस बिजनेस का इतना पैसा लगता है और इस बिजनेस का इतना पैसा लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि 1 लाख रुपए एड में खर्च करना पड़े। अगर आप मान के चलिए कि आप रिपेयर करते हैं कैमरा तो आपको कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिजनेस के हिसाब से बिल्कुल भी पैसा वेरी नहीं करता है। ये बातें भी बकवास है, कुछ मिथ्स हैं जो मार्केट में है। गूगल एड का कितना पैसा लगेगा ये समझने के लिए आपको समझना होगा मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम कितना पैसा लगता है एंड मैक्सिमम कितना पैसा खर्च कर सकते हैं। तो देखिए, लाइक गूगल एड का कितना पैसा लगता है ये सवाल ही गलत है। लाइक अगर मैं पूछूं कि एक मोबाइल फोन कितने का मिलता है, तो क्या आप इसका एक फिक्स आंसर दे सकते हैं कि मोबाइल फोन 5,000 रुपए का मिलता है, मोबाइल फोन 10,000 रुपए का मिलता है? बिल्कुल नहीं। एक मोबाइल फोन है जो 1,000 रुपए का भी मिल रहा है, एक मोबाइल फोन है जो 1.5-2 लाख रुपए का भी मिल रहा है, राइट? तो इस यहाँ पे आप क्या एक रेंज का सहारा लिए, एक मिनिमम और मैक्सिमम का सहारा लिए। वैसे ही गूगल एड में भी आपको मिनिमम और मैक्सिमम का सहारा लेना होगा। गूगल एड पे मिनिमम कितना खर्च कर सकते हैं, तो मिनिमम कुछ नहीं है। मैंने $1 लिखा है क्योंकि मुझे लगता है कम से कम आपको इतना पैसे तो खर्च करना ही चाहिए, लेकिन ऐसा कोई मिनिमम नहीं है गूगल एड में। फेसबुक एड में है आपको $1 खर्च करना पड़ेगा, लेकिन गूगल एड में आप डेली का 10 रुपए भी खर्च कर सकते हैं। गूगल एड को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मैक्सिमम का बात करें कि मैक्सिमम कितना आप खर्च कर सकते हैं, तो मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। एक दिन में आप लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं गूगल एड पे, राइट? बहुत बड़ा अमाउंट है, इतना आप एक दिन में खर्च कर सकते हैं गूगल एड पे। ओके, ये मैक्सिमम लिमिट है। तो मिनिमम कितना खर्च कर सकते हैं, तो मिनिमम का भी कोई लिमिट नहीं है। आप 10 रुपए भी पर डे खर्च कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 100 रुपए या लगभग $1 आपको खर्च करना चाहिए। ओके, एंड मैक्सिमम तो अगेन आप तो और कंफ्यूज हो गए होंगे। लाइक इतना अगर वीडियो आपने देखा होगा तो और कंफ्यूज हो गए होंगे कि कितना खर्च करना चाहिए। मिनिमम मैक्सिमम का बात तो मैंने कर दिया, लेकिन अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको कितना खर्च करना चाहिए, ये समझने के लिए आपको समझना होगा ऑब्जेक्टिव। आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों एड चलाना चाह रहे हैं, एड चला के आप क्या अचीव करना चाहते हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। एंड ये दिखाऊं मैं, उससे पहले मैं गूगल एड के प्लेटफॉर्म का एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं। तो गूगल एड के थ्रू आप ये सारे तरह के ऐड चला सकते हैं। ये सारे तरह के क्या ऐड चला सकते हैं, आप कोई एप्लीकेशन का प्रमोशन कर सकते हैं। अगर आपका कोई मोबाइल ऐप है तो उसका प्रमोशन कर सकते हैं। आप अपने ब्रांड का अवेयरनेस कर सकते हैं एंड यू कैन, आप एक ऐसा ऐड रन कर सकते हैं जिससे आपके ब्रांड को ज्यादा लोग जाने, प्लस ब्रांड को कंसीडर करें, आपके ब्रांड को पसंद करना शुरू करें। आप ऐसा ऐड चला सकते हैं। इसके अलावा आप लाइक प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन का ऐड चला सकते हैं। प्रोडक्ट, आपका कोई प्रोडक्ट है, आप ई कॉमर्स है आपका स्टोर, वहां पे आप कोई सामान बेच रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट को लोग पसंद करना शुरू करें। आप ऐसा ऐड चला सकते हैं। नेक्स्ट है वेबसाइट ट्रैफिक के लिए ऐड चला सकते हैं। आपकी वेबसाइट पे ज्यादा लोग आए, इसके लिए आप एक ऐड चला सकते हैं। उसके अलावा आप लीड जनरेशन के लिए ऐड चला सकते हैं। अब लीड जनरेशन क्या, आपकी वेबसाइट पे आए, वहां पे कोई फॉर्म फिल करे, राइट? वैसा आप ऐड चला सकते हैं। आप डायरेक्ट सेल्स के लिए ऐड चला सकते हैं। सेल्स के लिए कैसा कि आपकी वेबसाइट पे जाए और आप वहां से सामान खरीद ले, या फिर आपको कॉल करे कस्टमर, राइट?
तो इस तरीके का भी आप एड गूगल एड के थ्रू चला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा, राइट। तो आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव चूज करना पड़ेगा कि आप किस तरीके का एड चला के क्या अचीव करना चाहते हैं। आप एड चला के सेल्स चाहते हैं, आप एड चला के लीड्स चाहते हैं, या आप एड चला के वेबसाइट ट्रैफिक चाह रहे हैं, या फिर चाह रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट और ब्रांड को कंसीडर किया जाए, या फिर आप चाहते हैं आपके ब्रांड को ज्यादा लोग जाने, या फिर आपके मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, या फिर आपका कोई लोकल स्टोर है, आपका कोई दुकान है, उस दुकान के लोकेशन को ज्यादा लोग जाने, तो वो ऐड भी आप चला सकते हैं। तो गूगल ऐड पे आपको कितने पैसे खर्च करने चाहिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं लूंगा व्हाइट बोर्ड का सहारा। व्हाइट बोर्ड पे प्रॉपर कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा। तो चलिए व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेते हैं। व्हाइट बोर्ड, तो ये व्हाइट बोर्ड है। बेसिकली वंस आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया तो उसके बाद हम लोग आगे का कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको अपने बिजनेस के लिए लीड्स चाहिए, ओके। तो आपको लीड्स चाहिए, ओके। कैमरे में दिख रहा है, कैमरे में क्लियर है? बैकग्राउंड चेंज तो नहीं करना है, चेंज करना होगा, ओके। तो आपको बेहतर दिखे इसलिए हम लोग बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से गए, थीम में गए, और यहाँ बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड में बेटर दिखेगा, ये ठीक है। और पेन का कलर हम लोग को चेंज करना है। पेन का कलर किधर से चेंज होगा, ये गए पेन में, पेन के बाद कलर ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक ज्यादा क्लियर है, और इसको क्लीन कर देते हैं, ओके। तो ये सेटअप हो गया। एंड अगेन हम लोग वापस से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। आपको चाहिए अपने बिजनेस के लिए, मान के चलिए लीड्स, ओके। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ आपका जो बिजनेस उसके लिए आपको लीड्स चाहिए, ओके। आपको ऐसा चाहिए कि लोग वेबसाइट पे आके आपके वेबसाइट पे फॉर्म फिल करें, ओके। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ आपको चाहिए लीड्स, ओके। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ आपको लीड्स चाहिए। तो आपको ये सवाल पूछना होगा कि आपको कितनी लीड्स चाहिए, ओके। दिख रहा है मुकेश ये बैकग्राउंड में, कैमरे में, कुछ और करना होगा, ओके। रियली सॉरी, आपको इंटरप्शन हो रहा है थोड़ा सा। इज इट फाइन नाउ? अभी फाइन है, क्लियर है, वर्ड्स दिख रहा है प्रॉपर, ओके। तो डन है। देखिए सेटअप करना पड़ता है और एल्स आपको वीडियोज में प्रॉपर नहीं दिखेगा। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे लीड्स का। तो आप गूगल ऐड चला के चाह रहे हैं लीड्स आए, आपको इंक्वायरीज आए, तो आपको ये पता चल गया। अब आपको नेक्स्ट खुद से सवाल पूछना होगा कि आपको मंथ में कितने इंक्वायरी चाहिए, राइट। आप कितना पैसा खर्च करना है, तो ये डायरेक्टली डिपेंड करता है कि कितना आपको इंक्वायरी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई छोटा बिजनेस है जिनकी आप खुद अकेले ऑपरेट करते हैं, आप अकेले सारा चीज मैनेज करते हैं, तो एक मंथ में अगर आप अकेले सारा चीज मैनेज कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 100 से 150 लीड ही ऑपरेट कर पाएंगे। अगर आप खुद सारा चीज मैनेज कर रहे हैं तो एक मंथ में आप 100 से 150 लीड से ज्यादा आप नहीं मैनेज कर पाएंगे। वही अगर आपका बड़ा बिजनेस है, ये स्मॉल बिजनेस के लिए हो गया। लेकिन अगर आपका कोई मिड साइज का बिजनेस है, बिग भी नहीं मैं बोल रहा हूँ, मिड साइज का बिजनेस है आपका, तो मिड साइज के बिजनेस में आपको कितने लीड्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पे अगर मान के चलिए आपके पास 3 लोग हैं जो फोन उठाते हैं और फोन उठाने के बाद कस्टमर के क्वेरीज को आंसर करते हैं, ऐसे 3 लोग हैं आपके पास। एक आदमी अगर आप किसी को हायर करके रखें तो वो लगभग मान के चलिए 150 लीड प्रोसेस कर रहा है। तो अगर 3 आदमी है तो आपको मंथ के लगभग कम से कम 400 से 500 लीड चाहिए। आपको मंथ के 400 से 500 लीड्स चाहिए, ओके। अगर आपका मीडियम साइज का बिजनेस है, अगेन यही आपका बड़ा बिजनेस है तो आप उस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपका एक स्मॉल बिजनेस है जिसमें आपको मंथ का 100 से 150 लीड्स चाहिए, क्योंकि आप सारा लीड्स तो खुद ही प्रोसेस कर रहे हैं, तो आप एक मंथ में 100 से 150 इंक्वायरीज को हैंडल कर सकते हैं, उससे ज्यादा हैंडल नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगर मान के चलते हैं आप गूगल ऐड चला रहे हैं, तो गूगल ऐड अगर आप चला रहे हैं, एक लीड लाने का कॉस्ट आपको जो पड़ रहा है वो अराउंड 50 रुपीज लग रहा है, ओके। एक लीड लाने का कॉस्ट आपको कितना पड़ रहा है? एक लीड लाने का कॉस्ट आपको 50 रुपीज लग रहा है, ओके। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि 100 लीड का आपको कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो 50 रुपीज एक लीड का, और आपको मंथ में चाहिए 100 लीड, तो आपको कितने पैसे गूगल पे खर्च करने पड़ेंगे? तो आपको यहाँ पे ये जो अमाउंट हो गया ये,
तो आपको अराउंड 5000 रुपीज खर्च करना पड़ेगा गूगल एड में। ये अमाउंट आपको गूगल को पे करना पड़ेगा। ध्यान रखिए यहाँ पे एक कॉस्ट हम लोगों ने माना है कि एक लीड का आपको 50 रुपए लग रहा है। अगेन ऐसा जरूरी नहीं है कि गूगल पे आप एड चलाएंगे तो एक लीड का 50 रुपए ही लगेगा। यहाँ पे हो सकता है कभी कभी एक लीड का आपको 100 रुपए लग जाए। वही अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है और आप ऐसे एरिया में रन कर रहे हैं जहाँ पे और बहुत सारे लोग एड रन कर रहे हैं, तो हो सकता है एक लीड का यहाँ पे आपको 150 या 200 रुपए तक पे करना पड़ जाए। तो अगेन अब कैलकुलेट करते हैं, अगर एक लीड का 200 रुपए अगर आपको पे करना पड़े तो अगेन एक लीड का अगर 200 रुपए आपको पे करना पड़ रहा है, 100 लीड का आपको क्या कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो अगेन चलिए फिर से ये कैलकुलेशन करते हैं। तो ये अराउंड हो गया आपको 20,000 रुपीज, या आपका 4 टाइम्स बढ़ गया। तो यहाँ पे आपको अगर आपके बिजनेस में कंपटीशन ज्यादा है और आपको 100 लीड्स चाहिए तो हो सकता है आपको 20,000 रुपए तक भी खर्च करने पड़ सकते हैं गूगल एड्स में। तो दिस इज अबाउट, ये कैलकुलेशन से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिला होगा कि गूगल एड का में कितने पैसे आपको खर्च करने चाहिए। एक बार फिर से मैं इसको वॉक थ्रू कर देता हूँ पूरा क्लियर करके, ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे एग्जांपल लूंगा कि आपको कॉल्स चाहिए। आप एक ऐसे बिजनेस में है जिसमें आपको डायरेक्टली इंक्वायरी कॉल के फॉर्म में चाहिए, तो आपको मंथ में कितने कॉल चाहिए। आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना होगा कि आपको मंथ में आप कितने कॉल प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि एक मंथ में आप 100 से 200 कॉल प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए हम लोगों ने एक रेंज का सहारा लिया है कि एक मंथ में आप 100 से 200 कॉल प्रोसेस कर पाएंगे। ओके, एक मंथ में 100 से 200 कॉल प्रोसेस कर पा रहे हैं, और हम मान के चल रहे हैं अगर आप ऐड चला रहे हैं तो एक कॉल का, पर कॉल का कॉस्ट जो आपको आ रहा है वो अराउंड 200 रुपीज आ रहा है। अगर एक कॉल का आपको 200 रुपए लग रहा है तो 100 कॉल का आपको कितना पैसा लग जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो ये अमाउंट हो जाएगा अराउंड 20,000 रुपीज। वही अगर मान के चलिए कि आपको 200 कॉल्स चाहिए, ये तो हो गया 100 कॉल्स के लिए, लेकिन वही अगर आपको 200 कॉल्स चाहिए तो इट विल बी अराउंड 40,000 रुपीज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ऐड पे 20,000 से 40,000 खर्च करने पड़ेंगे। इसमें आपको 100 से 200 लीड्स आ सकता है एक मंथ में। तो दिस इज हाउ आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको अपने बिजनेस के लिए लाइक अगर गूगल ऐड कर रहे हैं या करवा रहे हैं किसी से, तो कितने एक्चुअली पैसे खर्च करने चाहिए। गूगल ऐड एक बहुत ही टेक्निकल चीज है, और अगर आप अपने बिजनेस के लिए गूगल ऐड चलवाने की सोच रहे हैं तो बहुत ही चैलेंजिंग है फर्स्ट टाइम में। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया उस तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं आपके बिजनेस में कैसे गूगल ऐड चलाने से आपको बेनिफिट हो सकता है, तो आप हमारे एक्सपर्ट बिजनेस एडवाइजर से बात कर सकते हैं। मैं एक नंबर नीचे इंक्लूड कर दूंगा और एक लिंक इंक्लूड कर दूंगा, वहां पे आप रजिस्टर करते हैं तो कलाम एकेडमी के एक्सपर्ट बिजनेस एडवाइजर आपको गाइड करेंगे कि आपको अपना गूगल ऐड कैसे चलवाना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से शुरुआत कर रहे हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।